नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको जो आरआरबी जम्मू है उसका दिखा देता हूं, जो ज्वाइनिंग लेटर है और उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले जो लेटर है तो पहले लेटर की हम पूरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद में सिर्फ जो जैसे भी लेटर आएगा जिस कैटेगरी का आएगा सिर्फ मैं आपको वो दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, उसमें काफ़ी सारी जानकारी दी गई है, जैसे मैच की जानकारी, जैसे आपका अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बहुत सारी। और यहाँ वीडियो के एंड में आपको ना एक प्लेलिस्ट मिलेगी रेलवे जानकारी से, उसमें भी अच्छी अच्छी जानकारी दी गई, उसको ज़रूर से देख लेना, उसमें बहुत सारी जानकारी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए दिखाता हूँ ज्वाइनिंग लेटर। फ्रेंड्स ये है आपका जम्मू का ज्वाइनिंग लेटर। ये ऊपर का एनवेलप है और ये है कृत्य मंडल रेलवे प्रबंधक उत्तर रेलवे, यहाँ पे मिटा हुआ है ना फॉर, ये शायद उस डिवीज़न का है, क्या नाम लेते हैं, चलो आगे देखते हैं, डिवीज़न उसमें दिया होगा। तो ये आ चुका है आपका फिरोजपुर डिवीज़न। दोस्तों ये मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, जो पूरी डिटेल है इसकी जान लेते हैं। ठीक है, उत्तर रेलवे पंजीकृत डाक मंडल कार्यालय फिरोजपुर, यहाँ पे साथी का नाम था, यहाँ पे पद संख्या, ये दिनांक 13 तारीख में डिस्पैच जैसे कि आपको बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे विषय नियुक्ति प्रस्ताव लिख लेते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका नाम चेयरमैन आरआरबी जम्मू के पैनल संख्या आरआरबी जम्मू के पैनल आरआरबी JS CONFDI CN 01/2018 कैटेगरी नंबर 49 19/12 के द्वारा आपको पद नाम टेक्नीशियन 19/12 को इनके पास शायद पैनल पहुंचा है डिवीजन अलॉट होने के बाद, है ना। ये आपका जो 7th पे से के उसके हिसाब से उपयुक्त पाया गया है, यानी कि आपको उपयुक्त पाया गया है, उसके हिसाब से आपका नाम दिया गया है। 2 में इस संदर्भ में आपको यह नियुक्ति प्रस्ताव पत्र दिनांक 13/2 को भेजा जा रहा है, 13 फरवरी को भेजा जा रहा है। अतः आपसे दिनांक 5/3 यानी कि 5 मार्च 2020 को आपको सुबह प्रातः 10 बजे क्या करना है, रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय फिरोजपुर के रेलवे सामुदायिक भवन, जो एड्रेस है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बर्ड रोड पुलिया ओवरब्रिज, यानी कि उधर पुलिया बोलते हैं तो इन्होंने ओवरब्रिज, जो ये ओवरब्रिज होता है ना उसमें के पास, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है, BOIA के सामने फिरोजपुर में आगे की कार्रवाई हेतु प्रस्तुत होना है। वहाँ पे आपको उपस्थित होना है 5 मार्च को। आगे दिया है नीचे दी गई वेबसाइट पर, एक नीचे वेबसाइट दी गई है, उसके ऊपर क्या किया है, चरित्र एवं पूर्णकालिक पत्र, यानी कि जो करेक्टर एवं एंटेसिडेंट जो आपका फॉर्म होता है उसको इन्होंने सेंड कर दिया है उस वेबसाइट पर। और साथ में क्या है, NPS फॉर्म अपलोड किए गए हैं, कृपया फार्म की 3 प्रिंट करवाएं, उसकी 3 कॉपी निकलवा लेना और काले या बाल पॉइंट पेन से भरकर अपने साथ लेकर के आए हैं। तो वो नीचे वेबसाइट है, वो भी देख लेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं सारा। नंबर 4 पे आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेकर के आने, क्या लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आनी है 15। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो पूरे अलग है, ठीक है, सभी अलग है, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट है एकदम से, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, और जो कलर है उसका बैकग्राउंड है ना, फोटो कलर की लेके जानी है, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा लाइट होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड की 4 स्वयं अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है, आपकी खुद की हस्ताक्षर की हुई। बैंक अकाउंट के पासबुक की 4 स्वयं अटेस्टेड फोटोकॉपी और 4 कैंसिल चेक। मैंने बोला यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अलग हैं, तो अलग तरीके से डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट की 4 फोटोकॉपी और 4 ही कैंसिल चेक लेकर के जाना है, और जो भी आप ले जा रहे हो सभी का ओरिजिनल जरूर लेकर के जाना साथ में, ठीक है। नंबर 4 पे दिया हुआ है, ये अपने सभी सर्टिफिकेट को राजपत्रित अधिकारी या स्वयं अटेस्टेड 2 फोटोकॉपी एवं मूल प्रमाण पत्र लाएं, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको आप तो गैजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हो, चाहे आप खुद कर लो, 2 सेट बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे दिया है, यदि आप कहीं सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय में सेवारत हैं तो उस कार्यालय से NOC अनापत्ति कार्य मुक्ति पत्र साथ लें, यानी कि आपको वहाँ से फ्री होकर के आना है, ठीक है, वहाँ से फ्री होकर के आना है। उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र
अलग अलग सम्मानित व्यक्ति, 2 आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने हैं। अलग अलग सम्मानित व्यक्ति कैसे, जैसे सांसद हो गया यानी कि MP, विधायक यानी कि MLA, उसके बाद मैजिस्ट्रेट यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस तरह से होते हैं। उसके बाद दिया है या DC है शायद, DC राजपत्रित अधिकारी, ठीक है, DC राजपत्रित अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी है उनसे जो आपका संबंधी ना हो यानी कि आपके रिलेशन में ना हो, जिसमें एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का होना आवश्यक है। इसके अंदर आपके साथ में आया है करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 बनवाने हैं। एक तो आप इनमें से किसी की करवा सकते हो, ठीक है, और एक आपको एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ठीक है, उसका होना अवश्य अनिवार्य है, ठीक है। नंबर 7 पे दिया है जाति प्रमाण पत्र। यदि आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति यानी कि अगर आप SC ST और OBC संबंध रखते हैं तो आप उसका भी जरूर से बनवा करके लेकर के जाना है आपको, ठीक है, वो ले जाना। अगर इसमें साथ में है ठीक है, अगर आपका पहले का बना हुआ है तो वो ले जाना। अगर इन्होंने परफॉर्मा साथ में दिया है तो उसको भी जरूर से बनवा लेना। नंबर 5 पे दिया है प्रारूप में आपको उक्त पद के लिए यानी कि ऊपर जो पद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अनिवार्य है, यदि आवश्यक हो तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। अगर उनके पास जरूरत हुई तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जा सकता है, ठीक है। तथा ट्रेनिंग में सफल होने पर आपको उक्त पद के लिए योग्य माना जाएगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग सफल कर देते हो यानी कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो एग्जाम होता है उसमें सफल हो जाते हैं तो आपको उक्त पद के लिए योग्य माना जाएगा। आपको भर्ती प्रक्रिया में 5 से 7 दिन लग सकते हैं, तो वहाँ पे जो रहने पे खाने की व्यवस्था है वो आपको खुद करनी होगी, रेलवे नहीं देगा, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 6 पे लिखा है यह ज्ञात रहे कि यदि किसी भी स्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र की पुलिस रिपोर्ट नकारात्मक आती है या आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी या सर्टिफिकेट गलत या फर्जी पाया जाता है, यानी कि जब ये लोग क्या करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा, तो आपका अगर कोई रिपोर्ट नकारात्मक यानी कि नेगेटिव कुछ आपके खिलाफ पॉइंट आते हैं और या फिर आपके जो सर्टिफिकेट है जैसे कास्ट का हो गया या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हो गए या आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हो गए, वो गलत पाए जाते हैं, तो क्या होगा, उस स्थिति में प्रस्ताव पत्र वापस लिया जा सकता है। जो आपको ये प्रस्ताव पत्र दिया गया ना, इसको क्या करेंगे ये लोग वापस कर लेंगे। नियुक्ति होने के बाद भी ऐसी स्थिति आपकी नियुक्ति के बाद नोटिस यानी कि टर्मिनेट की जा सकती है। यानी कि अगर आपको ज्वाइनिंग हो गई, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आपको जहाँ स्टेशन मिला है वहाँ पे आपको जॉब लगी, जहाँ पे भी आपको वर्कशॉप मिला है वहाँ लगी, जहाँ डिवीज़न मिला है वहाँ लगी, उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई गलती पाई जाती है तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के, और साथ में आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। नीचे दिया है 7 नंबर पे, शुरुआत में आपकी नियुक्ति अस्थायी रूप से होगी जिसकी पुष्टि अभी सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी। यानी कि शुरू में आपको सिर्फ एक टेम्परेरी बेस पे रखा जाएगा, ठीक है, पूरी उनकी प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद B पे दिया हुआ है आपको 7 वर्ष क्षेत्रीय सेवा टेरिटोरियल आर्मी के अंदर में सेना में, और उसके बाद सेना सेवा मिलिट्री सर्विस, और 8 वर्ष के लिए TA रिजर्व में जो कि इस बारे में समय समय पर निर्धारित किए गए अनुसार सेवा करनी पड़ सकती है। ये सभी के अंदर आता है, तो इसमें आपको सेवा करनी पड़ सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। आपको मंडल के क्षेत्र में कहीं भी पदस्थ / स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि जिस मंडल में आपका नाम है, जैसे ये आपका फिरोजपुर मंडल है, तो इसके अंदर कहीं भी आपको स्थानांतरित किया जा सकता है, जिस जो स्टेशन या जो शेड इसके अंडर में आते हैं या जो वर्कशॉप इसके अंडर में आते हैं वहाँ। आगे लिखा है अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दी गई है www.astafjar.in पर लॉगिन करें। वेबसाइट के ऊपर इंसिडेंट फॉर्म और आपका करेक्टर फॉर्म जो है वो दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लें। रेलवे के साथ 5 वर्षों का अनुबंध बॉन्ड आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर बनवा के लाना पड़ेगा, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर। वो आपका इसके अंदर प्रारूप के अंदर या तो आपका परफॉर्मा आया होगा, ये साइट के ऊपर है, वेबसाइट में पर संलग्न है, इस वेबसाइट पे आपको वो परफॉर्मा मिल जाएगा। उस परफॉर्मे को आपको क्या करना है, जो फ्रंट पेज है उसको टाइप करवा लेना और उसके ऊपर यहाँ आपका 100 रुपये का स्टैम्प आ जाएगा। बाकी के जो नीचे के पेज हैं वो सारे आप एक काम करना, जो A4 साइज़ के पेपर हैं वो लगा लेना, 3, 4, 5, 10, 12 जितने भी पेज होते हैं उसको A4 के लगा लेना और इसको टाइप करवा लेना, ठीक है। अगर PDF फॉर्म में है तो टाइप करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PDF को तो सिर्फ आपको ट्रांसफ़र ही करना होता है। इसे प्रस्ताव पत्र ही माना जाए, ना कि नियुक्ति पत्र।
ये नियुक्ति पत्र नहीं है, उन्होंने पहले बोल दिया, ये सिर्फ प्रस्ताव पत्र है, ठीक है, नियुक्ति नहीं है आपकी, सिर्फ प्रस्ताव दिया गया आपको कि भाई आप आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है सहायक कार्मिक अधिकारी उत्तर रेलवे फिरोजपुर। तो ये था आपका 49 कैटेगरी का। ज्वाइनिंग है 49 कैटेगरी, ज्वाइनिंग है 5 मार्च को, 5 मार्च को पहुंचना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, जो जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा लेना। फिर भी समझ नहीं आए तो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह इसके साथ में शायद आया है, नहीं आया मुझे नहीं पता, अगर आया तो वो भर लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा है। करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो सभी जानते हैं, अपना नाम, फादर नेम, उसके बाद जिस अधिकारी से आप करवाना चाहते हो वहाँ उनके साइन और मोहर लग जाती है। उसके बाद एक कैटेगरी को और दिखा देता हूँ, 47 कैटेगरी का। सो गाइस ये है आपका 47 कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है 47, पर जिसने सेंड किया था उन्होंने मेरे को बताया है कि ये 47 का है। यहाँ पे ये लिखा है आपको पदनाम टेक्नीशियन /DST इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो ये है यहाँ पे उनका ये है, ठीक है, और ये है फिरोजपुर का ही आपका, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, और सेम वही है, ठीक है, 5/3 को, और सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट वही जानकारी। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए जैसे ही कोई अपडेट आती है फिर से आपको बताता हूँ जम्मू के बारे में, और किसी अदर जोन की अपडेट आती है तो वो भी बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।